राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का रस चाहिए। और क्या सुख मिलता है अर्श अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। तेरा जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। उसके बाद और क्या कहते हैं हनुमान जी? अनमोल कोई भी चीज मेरे काम की नहीं है, दिखती अगर उसमें छवि सिया राम की नहीं। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करो। सिया राम का सदा मैं तुझे चिंतन करूं, सिया राम का सदा मैं तुझे चिंतन करूं। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। सीना है सबको ये दिखला दिया, भक्ति में मस्ती भी सबको बतला दिया। सीना है सबको ये दिखला दिया, भक्ति में मस्ती सबको बतला दिया। कोई मस्ती न सागर को मिले में, कोई मस्ती न सागर को मिले में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देखो मेरे दिल पे लगीने में, देख लो मेरे दिल पे लगीने में। तेरा जानकी बैठे मेरे सीने में, तेरा जानकी बैठे मेरे सीने में, तेरा जानकी बहुत बढ़िया प्रसंग के अनुरूप जिस भाव से भागवत महापुराण में हनुमान जी की सरल भक्ति का उल्लेख है, उसी के अनुरूप भगवान के बजरंगबली के वंदना प्रस्तुत की गई। तो पहला प्रश्न जो था उसका उत्तर दे दिया गया कि जीवों के कल्याण का सबसे सरलतम मार्ग क्या है, सबसे सरलतम उपाय क्या है। उत्तर मिला कि कल्याण का सबसे सरलतम उपाय है भगवान के
नाम का स्मरण करना, भगवान के नाम की रट लगाना, कोई कीमत नहीं चुकानी है, कोई परेशानी भी नहीं होता। अब दूसरा प्रश्न था कि सभी वेदों का सार क्या है। सभी वेदों के सार के संबंध में कहा गया कि जिस कथा का हम लोग श्रवण कर रहे हैं, भागवत महापुराण को सभी वेदों का, सभी शास्त्रों का सार कहा गया। इसका भी प्रमाण है, सरलता का प्रमाण बजरंगबली के माध्यम से। अब यह भागवत महापुराण सभी वेदों का सार है, इसे वर्णित करते हुए कहा गया है जितने भी पुराण हैं सभी के रचनाकार कौन? वेदव्यास। वेदव्यास जी ने जब 17 पुराणों की रचना कर डाली, फिर भी संतुष्ट नहीं। 17 पुराणों की रचना की, लेकिन उनका मन संतुष्ट नहीं। सोचने लगे कि मैंने इतने ग्रंथ लिखे, लेकिन कोई एक ऐसा ग्रंथ नहीं लिख पाया जिसके श्रवण से, जिसका पाठ करने से जीवों का कल्याण हो। सभी ग्रंथ हैं, किसी एक शिव महापुराण, भगवान भोले शंकर और हरदानी के लीलाओं का वर्णन, नारद पुराण, देवर्षि नारद का वर्णन। तो इसी सोच में वे चिंतित थे। नारद जी का तो स्वभाव ही है, कल के चर्चा में भी उल्लेख हुआ था। आश्चर्य लगा कि भाई नारद जी कैसे 7 दिनों तक स्थिर होकर के कथा को सुने। विचरण करने वाले हैं, नारायण नारायण करते हैं। तो व्यास जी को नारद जी से भेंट होती है, अपनी व्यथा नारद जी के समक्ष प्रकट करते हैं और नारद जी के द्वारा भगवान की लीलाओं का बखान किया जाता है और उन्हें प्रेरित किया जाता है कि हे ऋषि, मैंने आपको उस गोविंद की लीलाओं का बखान सुना दिया है और आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं सभी पार्ट वाइज लिखे हैं, अलग अलग लिखे हैं। अब तो आपको टॉनिक मिल गई है, तो अब क्या कीजिए, अब उसको आप ग्रहण कर लीजिए और सभी लीलाओं का उल्लेख एक महानतम ग्रंथ में कर लीजिए। व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए, उन्हें संतुष्टि मिली और उन्होंने, अभी हम लोगों ने पूर्व में श्रवण किया है कि सरस्वती नदी के तट पर 80,000 ऋषि मुनियों के समक्ष बैठकर इस महापुराण की रचना आरंभ की। अब स्पष्ट हो गया कि यह भागवत महापुराण सभी तत्वों का निचोड़ है, सार तत्व है, क्योंकि भगवान की विविध लीलाओं का उल्लेख है। आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने का एकमात्र साधन यही महापुराण है, जो अद्वितीय दीपक की भांति हमेशा प्रज्वलित होते हैं, अपने प्रकाश से समस्त अंधकार को दूर करता है। वेदव्यास ने परम ब्रह्म परमेश्वर को प्रणाम करते हुए इस महानतम ग्रंथ की रचना की है। किस प्रकार उन्होंने प्रणाम किया है?
नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवा स्थान निरोध लीलया विहित शक्ति देहिनामन्तर्भावाय नोपलक्ष्यावर्त्मने। बहुत ही दीनता पूर्वक उस परम पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम करते हुए, उनका अभिवादन करते हुए कहते हैं कि प्रभु, मैं आपकी विविध लीलाओं को एक ही ग्रंथ में लिखने का कार्य आरंभ कर रहा हूं। आप मेरे ऊपर अपने आशीर्वाद का हाथ प्रदान कीजिए ताकि मुझे इस कार्य में सफलता की प्राप्ति। उन्होंने लिखा है कि उस परम ब्रह्म को कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार प्रणाम, जिनके द्वारा संसार की उत्पत्ति की गई और संसार में जीवों की उत्पत्ति के पश्चात उन्हें स्थिर रखने का कार्य, उनकी स्थिति, उनका पालन पोषण और प्रलय लीला, उनका संहार, उनका अंत करने के लिए तीन तत्वों का समावेश हुआ है। उस परम परमेश्वर ने तीन तत्वों को समावेशित किया इन तीनों प्रकार के कार्यों को, लीलाओं को करने के लिए। वे तीन तत्व हैं सत्व, रजत एवं तम। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों तत्व रूपी शक्तियों को स्वीकार करते हुए, ये तीनों जो शक्तियां हैं, ब्रह्मा जी सत्व, विष्णु रजोगुण और शंकर तमोगुण, तो इन